अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। और आज के इस जो हम लेक्चर जो सीरीज़ बना रहे हैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 11 है, हमने उसमें देखना है कि इमेज स्विचर हम कैसे बना सकते हैं। हमने देखा था कि टेक्स्ट स्विचर हम कैसे बना सकते हैं, अब हमने देखना है कि इमेज स्विचर हम कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके हम अपना ये जो प्रोजेक्ट है जो हमने पहले ओपन किया हुआ था उसको बंद करते हैं। हम अपना न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी के ऊपर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि प्रोजेक्ट 11 लिख दूंगा। प्रोजेक्ट 11 लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर लाइब्रेरी और यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। और इसको थोड़ा सा वेट करते हैं कि जो इसकी ग्रिडल बिल्ड है वो रनिंग हो रही है, इसके सारे प्रोसेस को रन कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रन हो जाता है तो हम इसको देखते हैं। तो ये देखें, हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पड़ा है उसको हम डेल कर देते हैं और बाकी चीज़ें ये जो हमें नज़र आ रही हैं इनको मैं क्या कर दूँ, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद आपको ये नज़र आएगा कि हमारे पास ये व्यू आ गया। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए इमेज स्विचर चाहिए, दूसरा चाहिए हमें लेआउट्स हमें चाहिए और बटन्स चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो काम होना है वो हमारा काम हो रहा है इमेज स्विचर के ऊपर। तो टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें इमेज स्विचर है, इमेज स्विचर। तो यहाँ पे इमेज स्विचर आपको नहीं मिलेगा। आपने करना क्या है, कोडिंग में जाना है और पहले सबसे पहले तो अपना ना लेआउट सेट कर लें। तो लेआउट हम यहाँ पे करते हैं रिलेटिव लेआउट। लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके अंदर एक और काम कर लें। यहाँ पे जो लेआउट है इसके अंदर ही हमने अब काम करना है रिलेटिव लेआउट के अंदर। और इसके अंदर मैं काम करता हूँ कि इमेज स्विचर को ऐड करते हैं। इमेज स्विचर। तो इमेज स्विचर के ऊपर मैंने यहाँ पे मैं कोड को मैंने लिख दिया है। और वेट, यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक व्यू ढूंढता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में और डिज़ाइन व्यू में जाके मैं कोई ऐसा एक टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि हमें कोड का कोई ये देखे। हमें बिल्कुल सही से एक चीज़ मिल गई है जिस चीज़ का हमें ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को यहाँ रिमूव कर देता हूँ और हमें वो कोड वाला मिल गया। अब हमने जो काम करना है ना वो हमारा मेन है कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी थी। वेट, हाँ, टेक्स्ट स्विचर। तो इमेज स्विचर हमने इसमें ऐड करना था। और इमेज स्विचर ऐड करने के लिए हमारे पास वहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा था। तो हमने कहा यहाँ पे करना है इमेज स्विचर, यस। और इमेज स्विचर जो हमारे पास है उसका जो है रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट, रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट। बाकी उसमें जो हमने चीज़ें ऐड वगैरह करनी है उसकी जो आईडी होनी चाहिए, आईडी भी हमने देनी है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंड राइट आईडी। और आईडी में इसकी दे देता हूँ इमेज स्विचर है ना, आई एस। तो ये इसकी मैंने एक क्या कहते हैं आईडी दे दी है इमेज स्विचर। और दूसरा इसकी हमने ऐड करनी है कि इसका कोई टेक्स्ट वगैरह हो इमेज का। तो उसका मैं ऐड कर देता हूँ एंड राइट टेक्स्ट, एंड्रॉइड लेआउट, एंड्रॉइड टेक्स्ट। टेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास है कार्टून। और एक और हमारे पास होता है टेक्स्ट का जो साइज हो। और सॉरी, यहाँ पे हमने ये ऐड नहीं करना था। हमने इसकी आईडी दे दी है इमेज स्विचर, ये हमने ऐड कर लिया है। इसकी हाइट जो थी, वेट, दोनों रैप कंटेंट हो गए हैं। अब हमने करना है मार्जिन टॉप, इसका जो है ना वो डीपी हम दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एंड्रॉइड लेआउट
मार्जिन टॉप, एंड्रॉइड लेआउट, इस यहाँ से मैं इसे रिमूव करके ना अंडर लेआउट मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में हमारे पास ये कितना है 30 dp डॉट पर इंचेस। और इसके बाद मैं एक और इसके अंदर ऐड करता हूँ एंड्रॉइड लेआउट सेंटर हॉरिजेंटल, एंड्रॉइड लेआउट सेंटर हॉरिजेंटल, और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। और एक और हमारे पास आ जाता है कि बिलो में हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जो आई डी एंड्रॉइड लेआउट अबव है ना, तो हम लिखेंगे बिलो, सॉरी दोबारा यहाँ पे आते हैं बी लो, और आईडी में दे देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट स्विचर थी, वहाँ पे इमेज स्विचर थी, यहाँ पे टेक्स्ट स्विचर है टी एस, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बिलो में दे देता है टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर स्विचर। तो ये चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी है। और अभी एक और चीज़ क्या रहती है कि इसका स्केल वगैरह हमने ऐड करना है, एंड्रॉइड SCAL स्केल एक्स कितना हो 8 हो, और जो हमारे पास एंड्रॉइड स्केल वाई वो भी 8 हो। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसे जस्ट स्लैश ये लगा देंगे। ओके, इमेज स्विचर हमने ऐड कर दिया है। इमेज स्विचर अगर हम जाके देखें अपने इसमें तो ये हमारे पास एक इमेज स्विचर ऐड हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं इसे थोड़ा सा जाके ऐसे इंक्रीज करता हूँ और इसे दोबारा सेट करते हैं, यहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास है वो सही है। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ना मैं इसे ऐसे बढ़ा रहा हूँ ताकि वो आपको नज़र आए। ओके, तो अभी मैं कोड में जाता हूँ और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं। रैप कंटेंट ही बेस्ट था उसका, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसके स्क्रीन का साइज़ नहीं चेंज करता, रैप कंटेंट करता हूँ ताकि जो भी हो ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइड एंड ओपन। अब इसमें आके हमने लीनियर लेआउट को ऐड करना है, लीनियर लेआउट। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लीनियर लेआउट को हॉरिजेंटली ऐड करना है। लेआउट में जाएं और यहाँ पे आपको लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल मिलेगा, आपने आके यहाँ पे बाहर जाके पेस्ट कर देना है, ना कि आपने उसके अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आके आपने लीनियर लेआउट को पेस्ट कर दिया। अब लीनियर लेआउट तो आपने यहाँ पे लिख लिया है। लीनियर लेआउट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं। तो लीनियर लेआउट में हम उसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं, उसकी आईडी वगैरह देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, तो वो चीज़ें हम इसमें सेट कर देते हैं। अब लीनियर लेआउट में हॉरिजेंटल है, और जो हमारे पास बॉटम वगैरह में थी चीज़ें वो मैं ऐड कर देता हूँ। एक हमारे पास होता है एंड्रॉइड लेआउट एंड अंडरस्कोर अलाइन पर बॉटम ट्रू। तो ये चीज़ इसमें मैंने एक ऐड कर दी है, और इसके अंदर मैंने 2 बटन्स ऐड करने हैं। तो जाके डिज़ाइन को देखते हैं, और ये चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करने के बाद अपने बटन्स को देखना है, और बटन हमारे पास किस उसमें शो हो रहे हैं वो चीज़ भी देखते हैं। तो बटन हमारा है, कॉमन में जाए, बटन 1 ऐड कर दें एंड बटन 2 ऐड कर दें। 2 बटन हमने ऐड कर दिए हैं 1 एंड 2। तो ये बटन हमने नीचे लेके जाने हैं, तो हम इनको कैसे लेके जाते हैं वो हम देखते हैं। बटन की कोडिंग में आए,
बटन 1 है एंड बटन 2 है। इसकी आईडी को मैं 1 कर देता हूँ, बटन 1, और उसकी आईडी को बटन 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं टेक्स्ट है वो प्रीवियस उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बटन। और मैं इसको कर देता हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट बटन है वो हमारा बैक है, बैक बटन है। और जो हमारे पास नेक्स्ट बटन है वो हमारे पास है और इसके बाद ये हमारे पास है नेक्स्ट। तो ये दो चीज़ें हमने बिल्कुल परफेक्टली कर ली हैं। बस हमने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, जो रिलेटिव लेआउट है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हमने यहाँ से कोडिंग के थ्रू कर लेनी है। और रिलेटिव लेआउट वो तो मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे एक और चीज़ हमने सेट करनी है, ये भी सेट हो गया, वो भी सेट हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। बट चेक करते हैं हम अपने डिज़ाइन में, सब कुछ क्लियर है। और इस चीज़ को मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि नीचे लेके आऊँ। ये चीज़ जो हमारे पास पड़ी है, ये चीज़ ये रिलेटिव है, और मैं इसको करता हूँ कि मार्जिन इसका ना नीचे आ जाए। तो मैं करता हूँ मार्जिन जो हमारे पास होगा बटन का वो मैं कर देता हूँ लेआउट मार्जिन, टॉप से बॉटम की तरफ आना है दोनों बटन में। तो इसको कर देता हूँ 300 पिक्सल। हाँ, बटन को पहले इसको हम 300 पिक्सल नहीं करते, जस्ट हम बटन की पहले कोडिंग देख लेते हैं कि जो हमारे पास बटन है वो हमारे पास क्या है, रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। और बाकी इसमें कोई चेंजेस वाली चीज़ है तो नहीं, तो मैं चेंज कर दूँ। एवरीथिंग इज डन एंड यहाँ से मैं इसे टॉप से बॉटम की तरफ लेके जाता हूँ, तो मैं कर देता हूँ इसको 100 पिक्सल एंड यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 600 पिक्सल। और सॉरी, यहाँ पे ये वन बटन है उसको मैंने 100 पिक्सल किया है, सेकंड जो बटन हमारे पास है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके 600 पिक्सल किया है। तो वो हमारा राइट पे शिफ्ट हो रहा है ना, राइट नहीं मैंने बॉटम में करना है, बॉटम में सॉरी। कंट्रोल एक्स एंड दिस इज द कोड, इधर आ गया। दोबारा इसको मैं चेक करता हूँ 600 पिक्सल किया तो इतना मिडल में आया। अब हम करते हैं 100, ऑटो कर देते हैं, ऑटो नहीं, ऑटो मार्जिन नहीं, हम और इसे नीचे लेके आने की कोशिश करें। और वो है तकरीबन इसमें हमने ऐड करना है 600 है तो हम इसे 1000 पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एंड हम सेकंड बटन के ऊपर सिलेक्शन करते हैं और इसको भी 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल। ओके, डन। दोनों हमारे बटन इक्वल आ चुके हैं। लेकिन हमें एक चीज़ इसमें करें कि हम पहले इसका ना व्यू देख लें, हमें नज़र कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाके इसे रन करता हूँ और इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि ये हमें शो कैसे करवा रही है। तो थोड़ी देर वेट करें, रनिंग हो रही है एप्लीकेशन। और मिररिंग को मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप से शो हो रही है वो भी अभी आपको नज़र आ जाएगी। जस्ट आप थोड़ा सा वेट करें, मिररिंग ओपन हो रही है। तो दोबारा मैं मिररिंग को ओपन करता हूँ। वेट, दोबारा इसके साथ मिररिंग अटैच करते हैं एंड दोबारा इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। मैं इसे दोबारा ग्रेडल बिल्डिंग
एंड मिररिंग। ये देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा नीचे रहता है, इसका जो क्या कहते हैं टेक्सचर है, बटन्स है, वो हमारे पास, इसको मैं और नीचे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से हमने 1000 कर दिया था, तो 1000 को मैं कर देता हूँ 14। हाँ 14 बटन 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 दोनों बटन सेलेक्ट 1000 है। 1000 को ख़त्म करके मैं 150 पिक्सल कर देता हूँ और इनको चेक करते हैं। अभी इसको मैं जाके रन करता हूँ, क्या एक्चुअल डिवाइस में हमारा जो शो कैसे होता है एक्चुअल डिवाइस, वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं। मसला क्या है, हमने उनको बहुत ही नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो मैं उनको क्या करता हूँ 13 पिक्सल, तो यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करके दोबारा इसे चेक करते हैं। तो ये नहीं शो हो रहा है 13, दोबारा इसे चेक करते हैं। 13 पे भी इसका कोई परफेक्ट व्यू नज़र नहीं आ रहा। दोबारा 1200 पे जाते हैं और 1200 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एंड अब इसको देखते हैं कि अब इसका जो हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है वो किस सही हो रही है। तो 1200 पे हमारा जो है ना ये बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये परफेक्ट है, परफेक्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमने जो काम करना है वो मेन काम ये है कि हमने इमेजेस को ऐड करना है। तो इमेजेस को ऐड करने के लिए आप प्रोजेक्ट में जाएं, एप्स में जाएं और RES के फोल्डर में ड्रॉएबल के फोल्डर में जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आप अपनी इमेजेस को इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इंपोर्ट करवाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आप अपने उस फोल्डर में जाएं जहाँ पे आपने इमेजेस को सेव किया हुआ है, और मैं डाउनलोड के ऊपर जाता हूँ, एंड्रॉयड इमेजेस के ऊपर जाता हूँ और ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं इनको जाके यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एंड्रॉयड में आए और ड्रॉएबल के फोल्डर में आके इसे छोड़ दें इन पिक्चर्स को और यहाँ पे ओके कर दें। तो ये देखिए हमारे पास C1 JPG, C2 JPG, C3 JPG, C4 JPG, तो ये फाइल्स हमें शो हो रही हैं। तो मैंने इसके अंदर आके इमेजेस को सेट कर दिया है। अब जो हमारा काम है ना वो हमारा होना है सारा जावा के अंदर, और जावा के अंदर जाने से पहले मैं कुछ इमेजेस जो हमने यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर में वो किए हैं वो मैंने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर और यहाँ पे आके जो हमने लिंक करवाने हैं उन सबको यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमने करना है इमेज स्विचर। सबसे पहले हमारा आ गया इमेज स्विचर और यहाँ पे इसे भी इमेज स्विचर कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है बटन, तो बटन है और बटन बैक कॉमा बटन नेक्स्ट। तो ये दो मैंने बटन के जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स कह लें, हमने उनको डिफाइन कर लिया है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ सारी इमेजेस को एक एरे में स्टोर करवा देता हूँ इंट लिस्ट के अंदर, इमेजेस लिस्ट इंट इमेजेस इक्वल टू जो हमारी इमेजेस होंगी उनको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और डॉट ड्रॉएबल डॉट C1 जो हमारी इमेज है कॉमा, इसके बाद एक और है और डॉट ड्रॉएबल डॉट C2 ये हमारी इमेज है कॉमा, और डॉट ड्रॉएबल डॉट C3 हमारे पास एक इमेज है, फिर कॉमा, फिर करना है और डॉट ड्रॉएबल, उसके बाद करना है डॉट C4।
ये हमने इसमें ऐड करनी है। और आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि मैं ऐसे और फिर ऐसे एंड फिर ऐसे, आपको ये सही से समझ आएगी। इसके बाद फिर वही बात है कि हमने वो पोजीशन वाला इसमें ऐड करना है कि हमारी जो इमेज हो वो पहले शो ना हो, जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारा जो पोजीशन का जो एक वेरिएबल बनाते हैं पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल्स टू -1, क्या करें कि वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट ना हो, -1 से हो, एक इंडेक्स पहले, जो एक 0 इंडेक्स होती है वहां पे एक इमेज होगी, लेकिन इमेज से पहले हमें एक ब्लैंक नजर आए, तो वो चीज़ें हमें स्टार्ट। इसके बाद हम प्रोटेक्टेड क्लास में आ जाते हैं जल्दी से। और प्रोटेक्टेड क्लास में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इमेज स्विचर को इंसर्ट करना है। इमेज स्विचर इक्वल टू फाइंड, इक्वल टू फाइंड r डॉट id डॉट is, इमेज स्विचर जो मैं इसका नेम दिया था id, और इसके बाद करना है बटन btn बैक इक्वल टू फाइंड, इक्वल टू फाइंड find फाइंड, और इसका करना है r डॉट id डॉट, हमारा जो बटन 1 है वो क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ। ये जो हमारा बटन 1 है ये बैक है, और जो बटन 2 है वो नेक्स्ट है। ओके, तो बटन 1 हमारा बैक है और बटन 2 हमारा नेक्स्ट है। बटन नेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन 2। तो ये चीज़ें हमने इसमें इजीली इंसर्ट करवा लिए हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट काम है वो है हमारी जो इमेजेस हैं उनको इमेजेस फैक्ट्री के अंदर सब को लेके आना। ओके, जैसे हमने टेक्स्ट को लेके आए थे इसी तरह इमेज स्विचर डॉट सेट फैक्ट्री, आगे हम लिखेंगे न्यू, और फिर कर देंगे व्यू, व्यू स्विचर फैक्ट्री। तो ये हमें एक रिटर्न नल वाला वही ऑप्शन बना देता है, तो इसको हम यहाँ से दोबारा यूज़ करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पे इसको इमेज को कर दूँ, इमेज व्यू, इमेज व्यू, आगे फिर हम लिख देंगे इमेज व्यू। वो एक वेरिएबल है और ये हम इमेज व्यू ऑब्जेक्ट को फाइंड करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं इमेजेस के। अब मैं करूँगा इमेज व्यू, इमेज व्यू, और इमेज व्यू के अंदर गेट एप्लीकेंट्स कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ से इसे मैं क्लोज कर दूँ। अब हमारा सेकंड पे है कि इमेज व्यू डॉट सेट लेआउट, यहाँ से सॉरी नीचे आता हूँ, इमेज व्यू डॉट सेट ले आउट, एक मिनट, डॉट सेट ले आउट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स न्यू, और इमेज इमेज स्विचर डॉट लेआउट। ये सारे फंक्शंस आपको गूगल में मिल जाएंगे, आपने इजीली उसके अंदर फाइंड कर लेने हैं। गूगल के अंदर आपको ये सारे जितने भी ये हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगे। डॉट लेआउट पैरम्स, और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, ये चीज़ एंड इसके अंदर हमने आप काम करना है एक्शन बार, एक्शन बार डॉट लेआउट जो हो रही है एक्शन बार लेआउट, एक मिनट, कैपिटल में आना चाहिए, लेआउट आउट पैरम्स डॉट w रैप कंटेंट कॉमा एक्शन बार डॉट लेआउट,
रैप कंटेंट। तो ये आपने कोड है ये लिख देना है और इसके बाद हम इमेज स्विचर लिख देना, रिटर्न कर रहे इमेज व्यू, व्यू को रिटर्न कर। इस चीज़ को बनाने के बाद हमने फिर बटन्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने हैं। वो ही एक्शन के हम हमारी ये इमेज उसके अंदर स्टोर तो हो गई है, लेकिन अब वो काम करने हैं जो हमारे उसके अंदर जाएंगे। काम कैसे होगा? तो अब ये काम ऐसे होने वाला है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इमेज है बटन डॉट नेक्स्ट वाला डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू न्यू व्यू क्लिक लिसनर और क्लिक बटन इफ पोजीशन, फिर वही बात है पोजीशन। अब पहले वो टेक्स्ट की थी, अब इमेज की है। इमेज डॉट लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड करेंगे और -1, यानी कि जब वो क्लिक करे तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो। ओके, इसका जो कोड का ये है, यहाँ पे लॉजिक है कि पहले तो वो माइनस होगी, हमें शो नहीं होगी। जैसे ही उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो हमें क्या होगा कि वो 0 इंडेक्स पे आके हमें वो इमेज शो होने लगेगी। इमेज स्विचर डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्सेज डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्सेज, ये वाला हमने लेना है और इमेजेस पोजीशन के ऊपर आके हमने सेट कर देना है पोजीशन। तो ये हमारा फर्स्ट कोड बिल्कुल रेडी है। अब हमने सेकंड भी इसी तरह ही लिखना है। सेकंड कोड जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह है, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज है क्योंकि वो बैक कर रहा होगा। सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू और व्यू व्यू क्लिक लिसनर इफ पोजीशन इज ग्रेटर होगी 0 से, एंड हमारे पास जो पोजीशन होगी वो क्या कर रहा होगा, उसमें से एक डिक्रीज कर रहा होगा, यानी कि वो पिछली पोजीशन पे आ रहा होगा, बैकवर्ड पोजीशन के ऊपर। तो इसके बाद हम कर देंगे इमेज स्विचर डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्सेज और इमेजेस इसके अंदर पोजीशन, उस पोजीशन पे। ये हमारा कोड बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको रन करना है और चेक करना है कि क्या हमारा जो इमेज व्यू है वो शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखते हैं, इंस्टॉलेशन उसकी हो रही है और उसे हम चेक करते हैं। तो हम इसे रन करते हैं कि हमारी जो वो शो कैसे होती है इमेजेस। तो मैं मिरर को ओपन करता हूँ और चेक करते हैं, तो लोड हो रही है इमेज। तो अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखें इमेजेस हमारी ना स्ट्रेच हो गई हैं, हमें इमेजेस प्रॉपरली नहीं नज़र आ रही कि हमें वो इमेजेस कैसे नज़र आ रही हैं। तो इसका एक मसला ये है कि हमने मेन एक्टिविटी में जाना है XML वाली में, और कोड के अंदर जाके जहाँ पे मैंने स्केल 8 कर दिए थे, अपनी मर्जी का इसमें स्केल ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कर दिया, अगर इसमें स्केल 2 कर दिया है, और दोबारा इसमें जाके हम चेक करते हैं और इसे जाके हम इसका मिररिंग चेक करते हैं और इसको देखते हैं कि हम अब हमें पिक्चर कैसे शो। ये देखें हमारा स्केल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इन स्केल्स को आप नहीं यूज़ ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से इनको कट करता हूँ और यहाँ से ये जाके इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, और जैसे ही आप इसको देखेंगे, इसको रन करेंगे और ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये आपको एप्लीकेशन जो है वो नज़र आ रही है। तो इसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। ये देखिए इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास था इमेजेस स्विचर जो हमने कंप्लीट कर लिया है।